स्वस्ति श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीमङ्गलमूर्तये नमः। महासरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो मातभ्यो नमो गुरुभ्यः। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणं सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली। गोपास्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। गोपास्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। ओम नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते स्तुलम्बोदराय एकदन्ताय विघ्नविनाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवत् व्याप्तदेहाय श्रीदक्षिणामूर्तये नमः। नमो हनुमते रुद्रावताराय आध्यात्मिकयाधिदैविक आदिभौतिकतापमय निवारणाय रामदूताय स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमः पार्वतीपते हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सनातन पुरुषोत्तम अवतार क्रीड परमात्मा की लीला अवतार भूमि सप्तदीपा वसुंधरा देवमयी भारत भूमि अनेक सा मंगल अवतार
और अवतार कालिक पर्वों से, सनातन काल से, अनादिकाल से, जिसे भारतीय ऋषि मेधा ने अपने तपोमय कल्मष रहित अंतःकरण में उस अशरीरी वाणी को, अतीन्द्रिय नाद को आत्मसात किया, उसी की परंपरा में आज हम सभी अनुवर्तित होते हुए भारतीय ऋषि मेधा की वैदिक संततियां हर्षोल्लास के साथ गृह में, आंगन में, कुटुंब में, तीर्थ में, पर्वों में अपने अपने उस आध्यात्मिक हर्षोल्लास के साथ पर्वों को आयोजित करते हैं। और अभी हमारे इस श्रीमान गोवर्धन नाथ के पवित्र अजकन से, ऊर्ध्वगामी चरणों से विभूषित जो श्रीपीठ का देव संस्थान है, सुंदर मास पर्यंत चातुर्मास व्रतकालिक भगवान का मानस बोधामृतम, श्रीमद् भागवत बोधामृतम के अंतर्गत अनेक सा अवतार संवाद, भगवान की हेतु की करुणा का, उन चरणाश्रयी जीवों का, साधकों का मंगलमय संवाद ध्वनित रहा। उसी क्रम में आज अत्यंत पावन पर्व हमारे बीच इस ऋषि मेधा से अनादिकाल से अनुवर्तित होती हुई जो भाद्र मास की पुण्य शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि, ये साधारण चतुर्थी नहीं, ये अपने गर्भ में ऐसे अतीन्द्रिय तत्व योगियों का परम ध्यातव्य है। साक्षात ये चतुर्थी श्री वरद मूर्ति, श्री वरद चतुर्थी हो गई। ये ऋषियों को, देवों को, नागों को, किन्नरों को, गंधर्वों को, अनेक साधकों को, चाहे जिस किसी भी योनि में हो, शरीर में हो, जिन्होंने इस चतुर्थी के पर्व का व्रत किया, विद्या बुद्धि का वो पारावार दृष्टि अंतःकरण में ऐसी प्रकाश की कि तिथि वरदान देने वाली बन गई। और आध्यात्मिक उत्कर्षता के साथ भारत के भौगोलिक एकता, सामाजिक समरसता और राष्ट्र के संगठनात्मक वृत्ति से भी ये पर्व और ये तिथि अत्यंत वरदानी सिद्धि हुई है। आज हम सभी इसके शास्त्रीय मीमांसा में प्रातः काल से ही शुभ मुहूर्त में प्रत्येक ग्राम नगर तीर्थों में श्री वरद मूर्ति गणपति की विशाल काय, सुंदर सुकोमल मूर्ति विग्रह प्रतिष्ठा, पूजन और चतुर्थी चतुर्दशी पर्यंत, साधारण नहीं, ये चतुर्थी चतुर्दशी पर्यंत अपना प्रस्थान करती है। भारतीय ऋषि मेधा ने जहां शारदीय नवरात्रि, वसंत नवरात्रि, आषाढ़ मास की नवरात्रि, वैसे ही ये भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से और चतुर्दशी पर्यंत की ये महापुण्यमय योगियों की साधनात्मक ये नवरात्रि श्री गणपति नवरात्रि के नामधेय से ध्वनित हुई। और इस रहस्य को जानने वाले ज्ञात अज्ञात स्वरूप में हमारी भारतीय वैदिक संततियां बड़े हर्षोल्लास से और बड़ी प्रसन्नता इस नवरात्रि के अंतर्गत आने वाला प्रभात, इसका ऋषियों का परम पावन प्रिय ऋषि पंचमी और उसके
अगले क्षण का स्वर्णिम प्रभात हमारे भगवान वासुदेव की जो अनंत कला, जिसको भगवती श्री कृष्ण योग माया ने आपने श्रवण किया, भगवती देवकी के कुक्ष से आहरित करके माता रोहिणी के गर्भ में प्रतिष्ठित कराया और केवल 5 दिन माता रोहिणी के कुक्ष में रहे। ऐसी भाद्र शुक्ल षष्ठी भगवान श्री शंकरषण बलभद्र जी के अवतार की पावनमय तिथि। और ठीक आगे आने वाला क्षण हमारे श्री जी जो वृंदावन की अधिष्ठात्री हैं, भाद्र कृष्ण अष्टमी, श्री राधा अष्टमी का महापर्व। और उसी क्षण से 16 दिवस पर्यंत पराम्बा जो वैकुंठ धाम में पद्मजा विराजती हैं, श्री लक्ष्मी जी जो श्रीपीठ के इस कपाट पर अष्टलक्ष्मी विराजमान है, इनका 16 दिवस का लक्ष्मी जी का महाव्रत। और फिर आने वाले प्रभात में हमारे भारतीय वैदिक परंपरा में जो दशावतार हैं, जिसके लिए श्री जी विराजमान है, ऋषियों ने कहा करांगुली नखोत्पन्ना, जो राज राजेश्वरी भगवती के सुकोमल करांगुलियों के इस नखों से जिन अवतारों के विग्रह का चिन्मय श्रृंगार हुआ, करांगुली नखोत्पन्ना नारायण दशाकृति, ये विश्व माया भगवती सुंदर भाद्र शुक्ल दशमी का वो दशा अवतार एक साथ कराने वाली दशा अवतार की पुण्यतिथि। फिर आने वाले क्षण में जो द्वादशी है, वो हमारे बामन को विराट बनाने वाली, देवताओं को पुनः अमरावती दिलाने वाली, खोई हुई संपदा पर सात्विक प्रतिष्ठा कराने वाली, हमारे सर्वस्व भगवान के वाम पादांगुष्ठ नख से जो उत्पन्न श्वेत दीप का वो महाअजस्र प्रवाह त्रिपथगा बनी, ऐसी श्री वामन द्वादशी। और फिर वो चतुर्दशी महारानी हमारे अनंत अनंत देव को लेकर विराजमान होने वाली। धन्य है भाद्र मास, इसीलिए ऋषियों ने इसको भाद्र मास कहा। और ये हमारे देखिए मेघाक्षण व्योम, कैसे आज काली काली घटाएं, और इसमें जितने अवतार हैं सब मध्याह्न के हैं, ये ध्यान देना। आज से लेकर के और अनंत चतुर्दशी तक जितने अवतार होंगे, हमारे श्री बलभद्र जी भी मध्याह्न में अवतरित हुए भाद्र शुक्ल षष्ठी को, हमारी श्री जी राधा जी भी भाद्र शुक्ल अष्टमी को मध्याह्न में अवतरित हुई, दशा अवतार भी मध्याह्न में हुए, और वामन भगवान भी जब देवों के धुंधुविनाथ, ऐसे ही हमारे आपके कली जीवों के लिए, जैसे आज अभिजित मुहूर्त में गणपति जी की श्रीपीठ में प्रतिष्ठा हुई, जो काशी विश्वनाथ धुंडी राज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वर्ष भर से, यहाँ मेघों ने सुंदर माधुर नाद किया, धुंधवी नाद किया, सुंदर झीनी झीनी बूंदों ने श्रीपीठ के इस अरण्यों में तमाल कदम के बीच अपने प्रसून वर्षा की। वैदिक बटुक आचार्य ब्रह्मचारी गणों ने अथर्वशीर्ष का पाठ किया, सुंदर मंगल अभिषेकात्मक अर्चन, पुष्पार्चन, लाजैर दुर्वा से अर्चन हुआ, और मध्याह्न काल में प्रारंभ होकर के अनंत चतुर्दशी तक संपूर्ण वैदिक राष्ट्र, अंतर राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी सनातनी वैदिक आत्माएं विश्व ब्रह्मांड में ऋषि मेधा से तरंगित हो रही हैं, उन सबका वर्ष का ही महापर्व चल रहा है। तब जब ऐसा सौभाग्य जगा है, तो इसी श्रीपीठ धाम से आज भगवान मंगल मूर्ति गणपति और जितने भी इन पर्वों के अवतार विग्रह हैं, उन पर ये वाक्य पुष्पोपहार ऋषि मेधा से जो निश्रित हुए हैं, उनसे भी अर्चन हो जाए, ये गुरुदेव के चरणों की प्रेरणा हुई।
तो आइए हम सभी आज श्री वरद मूर्ति चतुर्थी, वैनायकी चतुर्थी के प्रसंग पर ऋषियों ने जैसा प्रकाश किया है, इसका श्रवण लाभ अर्जित करते हैं। नमो व्रात पतये, ऋषियों ने सुंदर नमो व्रात पतये, नमो गणपतये, नमः प्रमथ पतये, नमस्ते स्तुलंबोदराय एकदंताय विघ्न विनाशिने, शिवसुताय श्री वरदमूर्तये नमो नमः। सिद्धि बुद्धि सहिताय भगवान वरद मूर्ति गणपति के श्री चरणों में सृष्टियादव, सनातन धर्मियों की जो वैदिक श्रृंखलाएं हैं, ऋक् साम यजु अथर्वण, उसमें अथर्व श्रुति कहती है कि सृष्टियादवो प्रकृते पुरुषात् परम, परम पुरुष। ध्यान देना जी, ये पार्वती नंदन साधारण नहीं है। भगवान आदि शंकराचार्य ने गान किया, पुरारी पूर्व नंदनम, इनकी सत्ता पुरार से भी पूर्व है। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। ये योगियों के परम ध्यातव्य है जी, और जिसको श्रुति सच्चिदानंद कह करके जय सच्चिदानंद जग पावन कहती है, वो सच्चिदानंदमयो, ऐसा वो सच्चिदानंदमय परम पुरुष अद्वितीयोसी, अद्वितीय है ये। जब आप कभी अथर्वश्रुति में चलेंगे तो सच्चिदानंद तो एक है, अद्वितीय है। ऐसा वो परम पुरुष, वो परिपूर्णतम ब्रह्म कौन? परमात्मा श्री कृष्णचंद्र। भारतीय शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि भगवान परिपूर्णतम ब्रह्म के षोडश कला स्वरूप को देख करके, माधुरी को देख के माता पार्वती का हृदय प्रीति छलक उठा और श्वास उस गोलोक धाम में गई। तो इस पुण्य तिथि में हमारे साक्षात सच्चिदानंद सृष्टि आदौ प्रकृते क्षीर सागर पर देवों ने जिस परम पुरुष की पुरुष सूक्त से आराधना की, वो आज गणपति के रूप में पार्वती नंदन बन गया। ये साक्षात परिपूर्णतम षोडश कलापूर्ण सच्चिदानंद, जिनको चंद्रमा और रोहिणी दोनों प्रिय हैं, रोहिणी नक्षत्र में आते हैं, चंद्र की कला से आते हैं, ऐसे साक्षात हमारे गोलोक लीला पुरुषोत्तम बिहारी भगवान का, श्री कृष्ण चंद्र का एक वांगमय रूप, अग्र पूज्य रूप, सर्वदेव पूज्य रूप, सर्व ऋषि गंधर्व महर्षि पूज्य रूप, आज भाद्र शुक्ल चतुर्थी को वरदानी स्वरूप ये चतुर्थी महारानी वरदान देने वाली हो गई। वो क्या हो गए? वो पार्वती नंदन बन गए। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। ऐसे तो योगियों ने उनका परम ध्यान किया। त्वाम योगिनो ध्यायन्ति नित्यम्, योगियों के परम पुरुष ईश्वर, इनका ध्यान कहां होता है? मूलाधार स्थितोसि नित्यम। योगी इनका ध्यान मूलाधार में करते हैं। ये संपूर्ण सृष्टि के मूल आधार हैं और इस काया के भी मूलाधार में योगी दो बिंदु पर अपनी धारणा करता है, या तो मूलाधार में करता है
या तो सहस्रार में करता है। तो सहस्रार तो शिव सुताए हैं। देखिए कैसी वैज्ञानिकता है। शिव सुताए श्री वरद मूर्तये नमः। योगी मूलाधार से लेकर सहस्रार तक यात्रा करता है। गणपति से शिव की यात्रा प्रारंभ होती है तो सारे सतोगुण के जो अवरुद्ध रंध्र हैं जी, ये सारे चक्र भेदन हो जाते हैं और तब ये जीव इस देह में रहता हुआ खुली आंखों से इस जगत को सच्चिदानंदमय स्वरूप देखता है। तब मंगलाचरण होता है कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। आपकी जिज्ञासा होगी तो ब्रह्म वैवर्त पुराण में आप जाइएगा, आपको विशद व्याख्या मिल जाएगी। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए अथर्व श्रुति में हम मंगल करते हैं। त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यम। वही परम पुरुष सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषात् परः। कौन जो प्रलय काल में भी अंगुष्ठपान योग के द्वारा पूरे ब्रह्मांड की रक्षा करता है, वही ये कौन गम, इंद्रियों से अतीत गम, एकाक्षर। और योगियों की साधना के लिए फिर कहा वक्रतुंडाय हुम गं गं गणपतये नमः। अतीन्द्रिय जगत में सर्वत्र अंधकार ही अंधकार, तो जहां नाद नादः संधानम, नाद योगियों का नाद सृष्टि करता है और सभी जीवों की जहां से रक्षा होती है। और श्रुति छांदोंग श्रुति जिसे तत्पदार्थ और त्वम पदार्थ करती है, त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि, वो तत्पदार्थ और त्वम पदार्थ को लक्ष्य कराने वाली ब्रह्म पद ही जिसका वाच्यार्थ है ध्वनित करके व्यष्टि और समष्टि उभयात्मक, जिसको आचार्यों ने कहा जियो ब्रह्मैव नापरः अद्वितीयोऽसि एकमेवाद्वितीयम्। सप्तावरण अर्थात ब्रह्मांड में भूलोक, वहलोक, स्वलोक, महालोक, जनालोक, तपालोक, सत्यलोक और मूलाधार से लेकर के सहस्रार तक श्रुति कहती है सच्चिदानंद स्वरूप सच्चिदानंदा द्वितीयोऽसि। गणपति तत्व को नमस्कार निवेदित करती है। सच्चिदानंद स्वरूपाय। कैसे नाम रूपात्मक जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय का आदि हेतु बनता है, तो भारतीय ऋषि परंपरा ने ये जो अभेद्य कवच है, सुंदर ध्यान ध्यान यज्ञ तप आदि से मंगलमयी सनातनी ध्वनि प्रतिवर्ष अभिषेकात्मक, हवनात्मक, पाठात्मक, यज्ञ दान तपमय आर्यावर्त के यज्ञ धूम आच्छादित व्योम से प्रतिबल रोमहर्षण करती हुई और श्री वरद मूर्ति गणपति देव का परम पुण्यप्रद ये पर्व उत्सव के रूप में ये हम सबका परम सौभाग्य यज्ञामृत क्षण है। भारतीय संस्कृति धर्मपरायणता से ओतप्रोत वैदिक सनातन धर्मी आप सभी पुण्यात्माओं के सर्वविधि अभ्युदय और निर्विघ्न मंगल मनोरथ सिद्धि के लिए ये संसार की सबसे प्राचीन परंपरा क्या मंत्रनाद करते
कियं योगिनो योग बलेन साध्यम। जिसको योगीगण योग बल से प्रत्येक चित्त मन प्राण से अपनी साधना में काया को प्रवेश कराते हैं। यम योगिनो योग बलेन साध्यम ताम योगिनो ध्यायन्ति नित्यम। योगियों का परम ध्यातव्य कुर्वन्ति तं का स्तवनेन नौति अतः प्रणामेन सोऽसिद्धोस्तु तमेकदन्तं शरणं व्रजामि। ऋषि कहते हैं, हे एकदंत, हे पुरारि पूर्वनंदन, हे विघ्न विनाशक, हे वरद मूर्ति, आपके चरणों में हम एकमात्र प्रणाम निवेदन करते हैं। कहते नमस्ते गणपते, नमस्कार, माम नमस्कुरु। एक तत्व है जिसको नमस्कार परम प्रिय है जी। इसलिए श्रुति अगर अपना वाचन करती है ध्यान के बाद, तो अथर्व श्रुति सबसे पहले नमस्ते गणपते नमः पार्वती पते हर हर महादेव, गणपति के चरणों में नमस्कार करती। श्रुति नमस्कार निवेदित करती है। योगियों ने देखा भगवती श्रुति इस योगियों के परम ध्यातव्य तत्व को नमस्कार करके और संपूर्ण जगत का मंगल करने के लिए आज चतुर्थी में वरद मूर्ति वरदानी कण कण को वरदान देने के लिए वो योगियों का परम ध्यात्म स्वरूप क्या कहते हैं कि यम योगिनो योग बल से भी यस्यांतम न विदु। आज मूर्तिकार होकर के स्वरूप में आकर के धन्य है चतुर्थी महारानी सनातन धर्म की, जो साकार रूप होकर के हमारा अर्चन पूजन वंदन पुंगी फल तांबूल सब ग्रहण करते हुए और सबको अमोघ वरदान दे करके ये वरद मूर्ति चतुर्थी हो जाती है। यम योगिनो योग बलेन साध्यम कुर्वन्ति तं कः। अरे कौन सामर्थ्यवान है जो आपकी स्तुति कर सके। स्तवनेन नौति, हम तो केवल मूक होकर के नमस्कार निवेदन करते। बोलो मूषक ध्वज भगवान की जय। अतः प्रणामेन, हे प्रभु इसलिए केवल प्रणाम, हम स्तवन करने में सामर्थ्यवान नहीं जिसको श्रुति नमस्कार करती है। सुसिद्धि दोस्तु तमेकदान्तं शरणं व्रजाम। एकदन्तं महाकायं लंबोदर गजाननम् अविघ्नाशकारं देवं हेरंबा प्रणमाम्यहम्। ऐसे मंगल मूर्ति को प्रणाम निवेदन करने मात्र से क्या कहा, महाविघ्नात् प्रमुच्यते। चाहे किसी प्रकार से उपद्रव प्रारंभ हो गया हो, सभी क्या निर्विघ्नं कुरु मे देव, निर्विघ्नं कुरु मे देव। इस शुभ कार्य में स्मरण करने से तो संपूर्ण प्रकार के विघ्न का शांत कर देते हैं, लेकिन स्मरण नहीं करने से विघ्न आरंभ भी हो जाते हैं। ये भी बात है। समुद्र मंथन का मंदराचल जब अंगड़ाई लिया तो देव असुर त्राहिमाम करने लगे। श्रीमन नारायण को स्मरण किया, नारायण गरुड़ पर आए, कहा देवों तुम लोगों से बड़ी भूल हो गई, विघ्न विनाशक मंगल मूर्ति गणपति का स्मरण नहीं किया,
तुम्हारा कार्य आरंभ तो गणपति स्मरण विहीन हो गया। इसलिए साक्षात श्रीमुख से नारायण ने निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा, तब महाविघ्नात् प्रमुच्यते। संपूर्ण प्रकार के विघ्न शांत हो जाते हैं। किसके? जो किसी भी शुभ कार्य में, शुभ कार्य तुम्हारा प्रातः उठने से प्रारंभ हो जाता है जी। तो नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, इष्ट कर्म, काम्य कर्म, श्रौत कर्म, स्मार्त कर्म जितने भी हैं, और किसी प्रकार का भी क्या कहते हैं, श्रुति कहती। और आज वरद मूर्ति को जितने वर्ष का आशीर्वाद प्राप्त कर लिया, कहा महाविघ्नात् प्रमुच्यते महापापात् प्रमुच्यते महादोषात् प्रमुच्यते। इस सब प्रकार के विघ्न का शमन, सभी प्रकार के पातक पातक का शमन, सभी प्रकार के दोषों का, चाहे कफ पित्त वात का ही दोष क्यों न हो, सबका समन। और सब समन करने के बाद ऐसी मंगल मूर्ति विद्या भारित बुद्धि का विधान करते हैं। क्या कहा? श्रुति कहती सर्वविदा भवती, आवर्तन करती, वो सर्वविद हो जाता है। कुछ भी पाना जानना शेष नहीं होता जी। इसलिए सुंदर बाबा ने नाद किया कि आइए आज गान करते हैं। गाइए असी गंग का तट लहराया, कैलाश का वो सुंदर शिखर, हिमालय की कंदराएं, प्रसन्न हुए हिमवान, सुंदर हेरम्ब नामकरण किया, मणिमाणिक्य से श्रृंगार किया, काशी असय गंग का तीर अभिमुक्त का सुंदर संत का हृदय अपना नाद किया। आइए इस उत्सव में हम नमस्कार के साथ गान करें। गाइए 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 गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। शंकर सुवन भवानी के नंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन। गाइए गणपति जगवंदन। सिद्धि सदन गज वदन विनायक, सिद्धि सदन गज वदन विनायक। काशी असी गंग से ध्यान करते अन्नपूर्णा विश्वनाथ के पूर्व दुंडीराज भगवान, बोलो दुंडीराज भगवान की जय। विनायक कहा, एक विनायक नहीं जी, काशी पंचक्रोश में 56 विनायक हैं। सबको इस काशीस्थ पुलस्त ऋषि के अभ्यांतरिक भगवान विश्वेश की प्रेरणा से आश्रय लेकर श्रीमान गोवर्धन जी जो यहाँ पधारे हैं, वहाँ के 56 विनायकों को आज गणपति वरद मूर्ति का नेतृत्व करते हुए हमारे पास जो श्रीपीठ में विराजमान हैं, ऐसे भगवान धुंडीराज को प्रणाम करते हैं। कहा सिद्धि सदन गजवदन विनायक, सिद्धि सदन गज वदन विनायक, कृपा सिंधु सुंदर स बलायक।
सुंदर सबलायक। अवध से तो मंगला नाम करतारो वंदे वाणी विनायक हो, वाणी विनायक का ध्यान किया था। और आज गणपति चतुर्थी के दिन का सिद्धि सदन गज वदन विनायक, कृपा सिंधु सुंदर सबलायक गाइए। कहा राग से, अनुराग से, मुक्त कंठ से सृष्टि यादव ऐसे परम पुरुष का गान करो, क्या वरदानी है। सभी झोली भरपूर भरते हैं। कृपा सिंधु सुंदर सब लायक का मन का मोदक, क्या मोदक प्रिय, मोदक प्रिय मुद मंगल दाता। मंगल मोद बांटते हैं जी। मोदक प्रिय मुद, दसों दिशाओं को मंगल मंगल कर देते, इसलिए महीना भाद्र मास हो गया। भद्रम करने भी स्त्रीयाम देवा। मोदक प्रिय मुद मंगल दाता। जहां भी श्रवण कर रहे हैं प्रेम से गान करें कि मोदक प्रिय। चतुर्थी है, अंतःकरण चतुष्टय और भगवान का चतुर्भुज स्वरूप, क्या नमो भगवते तुभ्याम वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। मोदक प्रिय मुद मंगलदाता। अंतःकरण को मुदान्वित कर देते। विद्यावारिधि, अविद्या का साम्राज्य, महाघोर अंधकार जन्म जन्म का पलायित हो जाता है गणपति की जैसी दृष्टि पड़ती है। विद्यावारिधि, वारिधि समुद्र है जी। विद्यावारिधि, और भाल में चाहे जितने अंक कुभाल अशोक के हों, गणेश जी की सानी सूंड तत्काल मिटा देते हैं। अबुद्धि विधाता, कुमत को हटा के सुमत दे देते हैं। तब जहां सुमति तह संपत्ति नाना, रिद्धि सिद्धि विराजमान हो जाती है। कुमति का कलेवा विदारण कर देते हैं, प्रकाश कर देते हैं। अंतःकरण में अंधकार की पौ फट जाती है। सुंदर सौभाग्य की उषा रानी प्रकाशित हो जाती है। तो विद्यावारिधि बुद्धि विधाता। जब ऐसा विधान ये गुरुदेव गणपति कर देते हैं, तब एक मांग होती है कि अब आंखों में संसार नहीं चाहिए, अंतःकरण में संवाद इतर नहीं चाहिए। क्या कि मांगत तुलसी दास कार जोरे। संसार की मांग नहीं चाहिए। अब साहू राम सिय मान समोरे। निर्विघ्न कुरु मे देव। श्री सीताराम सरकार हमारे हृदय सिंहासन पर विराजमान हो। किसी भी प्रारब्ध का, कालुषता का, अशुभ का विक्षेप हमारी झांकी को तिरोहित न कर सके। खुली आंखों से साक्षात सच्चिदानंदमय हमारे आराध्य इष्ट श्री सीताराम का सुंदर दर्शन होता रहे। मांगत तुलसी, परमात्म दर्शन का लाभ, तब उस जीव की चतुर्थी सिद्ध हो जाती है जी।
तुलसीदास कर जोरे, बसहु राम सिय मानस मोरे। बाबा ने कहा अस विवेक, चतुर्थी वरद मूर्ति जब प्रसन्न होते हैं और ऐसी विद्या बुद्धि का विधान कर देते हैं, देई विधाता। विद्यावारिधि श्री मंगल मूर्ति गणपति भगवान की जय हो। ऐसा सुंदर गान ऋषियों ने किया, आपने ध्यान किया। अब बार बार दृष्टि हमारी श्री वरद वैनायकी चतुर्थी तिथि पर जा रही है जी। इसका नामकरण ऐसा हमारे ऋषियों ने साक्षात्कार, ये तिथि श्री वरद वैनायकी चतुर्थी क्यों पड़ गई? ये हमारे यहां भगवान जो है देखो वरद मूर्ति हैं, अर्थात वरद मुद्रा में रहते हैं। तो आप अपनी भाषा में ऋषियों के स्नात को समझें कि जिस तिथि में देवताओं ने, ऋषियों ने, गंधर्वों ने, आप सभी श्रद्धालु भक्तों ने ज्ञाता ज्ञात जिस किसी शरीर से, जिस किसी देश काल में, जिस किसी स्थिति परिस्थिति में मंगल मूर्ति भगवान गणपति को एक भी प्रणाम निवेदित कर दिया, अर्चन करना, अभिषेक करना, सहस्रावर्तन करना, ये तो बहुत विशेष अदृष्ट लाभ है। तो हमारे गणपति प्रसन्न होकर के जिस पुण्य तिथि में, वर्ष भर की पुण्य तिथि में आने आज ये वरदान देने वाले विग्रह को धारण किए, श्री वरद मूर्ति गणपति से अनेकानेक वरदान प्राप्त किए हैं। संपूर्ण जीव जगत साधक आकीट ब्रह्म पर्यंत जिस पुण्यतिथि में अर्चन, अभिषेक, प्रणाम निवेदन करके इस सच्चिदानंदमय पुरुष से अनेक सा वरदान प्राप्त किया, वो तिथि भारतीय ऋषियों की पुण्य पर्व की परंपरा में श्री वरद वैनायकी चतुर्थी आज भाद्र शुक्ल चतुर्थी हो गई। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि आज श्री वरद चतुर्थी के पुण्य काल में देव मुनि वृंदों ने एक नहीं, एक वरद मूर्ति नहीं, कहा कि 12 श्री वरद मूर्ति की स्थापना की। कितने 12 कहते हैं? 12 संख्या। 12 गणपति मूर्ति की स्थापना की और विधिवत उनका अर्चन पूजन वंदन किया। और जिसने जिसने जिस जिस मूर्ति की स्थापना की, जिस साधक के समक्ष, जिन देवों के समक्ष, जिन ऋषियों के समक्ष, जिन गंधर्वों के समक्ष उनकी साधना से, आराधना से हमारे शिव सुताए सच्चिदानंद अद्वितीय पुरुष श्री वरद मूर्ति का जो विग्रह स्थापित किया गया, जिस रूप में वरदान देने के लिए प्रकट हुए, उन समस्त साधक मंडलों ने जो जो नाम रखा वो आज मंगल विधान के कारण बन गए। और वैदिक सनातन धर्म के प्रत्येक यज्ञ, पूजन, अनुष्ठान में निर्विघ्नता की सिद्धि, अभीष्ट वर प्राप्ति, मंगल प्राप्ति के लिए अनादिकाल से ऋषियों ने अनिवार्यतः कह दिया कि कोई भी यज्ञ आरंभ होगी, कोई भी मंगल कार्य आरंभ होगा, स्नान, दान, पूजन, तप, उस मंगल नाम मंत्र श्लोक के साथ ही वो प्रारंभ होता है। ऐसी परंपरा है। चाहे पूजा छोटी हो, बड़ी हो, श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन हो, ग्रह शांति हो, तीर्थों की यात्रा हो, स्नान हो, पर्व हो, का अनिवार्यता विशेष रूप से उस अनुष्ठान पूजन के निर्विघ्नता की सिद्धि के लिए और वरद मूर्ति का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, मनोरथ सिद्धि के लिए
सर्वप्रथम उस द्वादश भगवान के वरद मूर्ति स्वरूप का ध्यान और गणपति के श्री वरद वैनायक चतुर्थी के पुण्य काल में तो अत्यंत प्रासंगिक हो जाता है कि शास्त्रों ने, मंत्रों ने जो प्रकाश किया। आइए आज की पुण्यतिथि ने जिसको श्री वरद मूर्ति कहा, हम शास्त्रों की वीथियों में प्रवेश करते हैं, कथा जी में प्रवेश करते हैं और देखते हैं कि किन साधकों के द्वारा, चाहे वो देव कोट के हों, ऋषि कोट के हों, गंधर्व के हों, जलचर हों, आप देखेंगे, और वृक्ष जगत के हों, लेकिन साधक आत्माओं ने कहां कहां कैसे कैसे अपनी साधना से, आराधना से उत्कृष्ट तपस्या किया और हमारे वरदानी गणपति कृपालु प्रकट हो गए और उनको वरदान देकर के उनका मनोरथ सिद्ध किया। और सबने अपने अपने विग्रह का, जिस स्वरूप से हमारे श्री वरद मूर्ति प्रकट हुए थे, कहते हैं कि 12 स्वरूपों में प्रकट हुए और सबका अलग अलग नाम रखा। और वैदिक सनातन धर्म में अनादिकाल से परंपरा हो गई कि हम उस 12 नामों का, जो आज की तिथि में वरदानी नाम है, उनका गान करके, पाठ करके ही निर्विघ्नता की सिद्धि के लिए अपना मनोरथ और यज्ञ को आरंभ करते हैं। तो शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि सबसे पहले देवताओं ने एक दिव्य सुंदर मनोमय जगत में स्वर्णकार सुंदर मुखमंडल का ध्यान किया और सुंदर मुखमंडल की झांकी का ध्यान करके रत्नों से निर्मित मंदिर बनाया। मणिमाणिक्यों से सुंदर मंदिर बनाया। सारे देवों की सभाएं इकट्ठी हुई, चिरकाल तक ध्यान हुए, धारणा हुई। और जब हमारे वरद मूर्ति प्रसन्न हुए, जैसा वो ध्यान करना चाहते थे, सुंदर ऐसे उनके सुकोमल मुखों की जो आकृति प्रकट मुख्य हुई, तो उसका नाम श्री सुमुख वरद मूर्ति नाम रखा। तो पहला नाम देवताओं ने पूजन किया, ध्यान किया, आराधना किया और हमारे श्री वरद मूर्ति जिस सुंदर मुख के साथ प्रकट हुए, उनके नेत्रों को धन्य करते हुए, आह्लाद करते हुए, वरदान देते हुए देव जिनके मुखमंडल का ध्यान करते हैं, उसका नाम, पहला नाम सुमुख श्री वरद मूर्ति गणपति रखा। देवता आशीर्वाद लिए, प्रसाद लिए, कृतकृत्य हुए, मनोरथ शुद्धि हुए और अपने अपने धाम की यात्रा की। जैसे देवों का स्वधाम गमन हुआ, वैसे ही हमारे, देखिए कल आने वाले प्रभात में ऋषि मुनि वृंद, ऋषि पंचमी आ जाएगी। ऋषियों का आकाश मंडल से आगमन हो गया और ऋषि अपने धारणा ध्यान से चिरकाल तक अरण्यों में वास करके अपने मनोमय जगत में साक्षात्कार किया और पूजन किया। और पूजन के बाद जो स्वरूप श्री वरद मूर्ति का प्रकट हुआ, शास्त्रों में ऐसा नाम वर्णन है कि उसका नाम एक दंत श्री वरद मूर्ति रखा गया। बोलो एक दंत भगवान की जय हो। सभी ऋषियों ने एक दंत नाम का उच्चारण करके और उनका ध्यान करके, मनोरथ सिद्ध होकर के और अपने चित्त मन प्राण की एकता को प्राप्त करने के लिए एक मेवा द्वितीयम, उनके चित्त मन प्राण में एक परात्पर पुरुष ही केवल निवास करता रहे, ऐसे भाव से जो नामकरण किया, उसका नाम एकदंत हो गया। और जैसे ऋषि लोग ध्यान धारणा करके सुंदर विग्रह की झांकी लेकर के अपने अपने लोकों में निमग्न होकर के, अर्थात ऋषियों ने एकदंत नाम से वरद मूर्ति की झांकी पाई और उनका नाम एकदंत रखा। तो कहते हैं कि ये सुंदर नाद फैला और गंधर्वों के नाद होने लगे। कहा देवों को प्रसन्न होने के लिए
और जब जब नारायण अवतार लेते हैं, सुंदर मंगलवाद्य संगीत में कोई विघ्न न हो, हम आकर्षण के केंद्र बने रहें, हमारे किन्नर गंधर्व। तो किन्नर और गंधर्वों ने ध्यान करके विशाल स्वर्ण मंडप तैयार कर दिया। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है। और जैसे ही उनकी साधना से हमारी वरद मूर्ति, और ये सब आज के तिथि में, युग युगांतर में, कल्प कल्पांतर में ऐसा सौभाग्य हुआ है, जिस मूर्ति को स्थापित करके पूजन किया गंधर्वों ने और किन्नरों ने, सुंदर उनका नाम श्री कपिल वरद मूर्तये नमः रखा। बोलो कपिल वरद मूर्ति भगवान की जय। ये प्रसिद्धि हो गई। तब जो सिद्ध और चारण गुह्यक आकाशों में कहते हैं, देवर्षि नारद ने कहा कि 7 रात्र पर्यंत इस 12 अक्षर मंत्र का बालक जप करेगा तो सिद्धों का दर्शन मधुबन के आकाश में होगा। ये सिद्ध गगनचारी होते हैं, जिस पर साधकों पर कृपा करते हैं, उनकी मेधा को खींचते हैं। सिद्धों ने कहा, देव हो गए, ऋषि हो गए, किन्नर गंधर्व हो गए, और अब सिद्धों के द्वारा शास्त्रों में ऐसा वर्णन हुआ कि सुंदर ध्यान करके एक भाव मंडप से देवालय निर्मित किया गया। और उस देवालय में सुंदर, क्योंकि सिद्ध हैं तो इनके लिए वरदान देने के लिए, सर्वत्र सिद्धि लाभ के लिए दसों दिशाओं में बहुत वैज्ञानिक विषय है, शब्द गुणाकाश। तो इस इंद्रिय प्राधान्य जो स्वरूप प्रकट वरद मूर्ति का हुआ, वो कहते हैं श्री गज कर्ण वरद मूर्तये नमः। तो हमारे सिद्धों ने उनको गज कर्ण नाम दिया। बोलो गज कर्ण भगवान की जय। तो वह विग्रह गज कर्ण हो गया। अब सत्य प्रधान साधक जब सिद्ध हो गए तो उसमें जो साधक आए मनुष्य रूप में, का मनुष्यों को, कैसे मनुष्य जो साधक हैं, आज वरद मूर्ति में देवों के कृपा से, गंधर्वों के प्रसाद से, सिद्धों के प्रसाद से उनकी मेधा का आकर्षण हुआ। और सत्यमय साधना में, आराधना में निरंतर रहने के लिए साधक वृंद उसी भाव में वैदिक सनातन धर्म का अवलंबन करके गणपति चतुर्थी का पूजन करते करते उनके सामने जो विग्रह प्रकट हुआ मनुष्य लोग के लिए, बहुत वैज्ञानिक मीमांसा है। तो वो स्वरूप क्या हुआ? लंबोदरम गणपति वरद मूर्तये नमः। कहा लंबोदर भगवान की जय। तो लंबोदर नाम प्रसिद्ध हो गया। फिर कहते हैं कि जब ये सभी अरण्यों में जा करके साधना करके लगने लगे तो वृक्षों को बड़ी लालसा हुई कि भाई हमारे ही झुरमुटों में गंधर्व गान करते हैं, ऋषि आए, देव आए, अब मनुष्य आ गए, हम वृक्ष ही क्यों इससे वंचित रह जाएं? तो वृक्ष और वन्य जीवों ने बड़ा इसका विचार किया और बड़े ही भाव से वरद मूर्ति चतुर्थी की आराधना की। और इस चतुर्थी की आराधना से प्रसन्न होकर के हमारे विघ्न विनाशक श्री वरद मूर्ति भगवान का जो स्वरूप आया, वो क्या कहा? श्री विकट वरद मूर्तये नमो नमः। विकट मूर्ति रखा। तो भारत राष्ट्र के अब पर्वत सिहाने लगे। कहा वृक्ष लताओं ने, वन्य जीवों ने धन्यवाद लिया, तो हम इसके गिर कानन ही क्यों वंचित रहेंगे? तो पर्वतों ने, वृक्ष लताओं ने अपने संरक्षण के लिए, कि हम पर्वत की उत्तुंग शिखरों के लिए भारतीय ऋषियों को ग्रीष्मा तप, वर्षा तप, सुंदर प्रकृति का पर्यावरण और औषधि फल मूल की रक्षा हो सके, किसी भी प्रकार का हमारी वंश परंपरा का विच्छेद न हो, इसकी वृद्धि के लिए गणपति मूर्ति की स्थापना की, वरदान पाने के लिए। तो भगवान चूंकि कोई उनके वंश परंपरा में विघ्न न हो, पर्वतों की वृद्धि में, वृक्षों में, उनकी औषधियों में, इसलिए भगवान वरद मूर्ति ने विघ्न विनाशक रूप से अपना दर्शन दिया। तो विघ्न नाशन श्री वरद मूर्तये नमः। और फिर आगे चिंतन है कि रहने वाले जो अरण्यों में पक्षीगण हैं,
पक्षियों के अंदर सभी पक्षी गरुड़ देव के पास गए, कई सुंदर आराधना हो रही है भारतीय ऋषियों की, मेधा की और वृक्ष जगत की, सबका सौभाग्य जगह है, हम पक्षी जगत क्यों पीछे रहेंगे, आप अनुग्रह करें, हम लोग भी इस चतुर्थी तिथि से वरदानी मूर्ति भगवान का वरदान प्राप्त करें। गरुड़ महाराज ने सुंदर स्वागत किया तो उनके प्रसाद से स्वर्णमय मूर्ति हमारे जो भगवान गरुड़ के साम्राज्य में जो पक्षी विग्रह हैं तो उसका पूजन करके, आराधना करके, गणपति को प्रसन्न करके आज के चतुर्थी में जो स्वरूप प्रकट हुआ उसका नाम श्री गणाधिप वरद मूर्तये नमो नमः। और जब ऐसा सौभाग्य हो गया तो साधना के लिए, आराधना के लिए नियम है, चाहे कोई छोटा हो बड़ा हो, राग द्वेष छोड़ करके भगवान के शरण में जाए। तब देखा गरुड़ महाराज की दृष्टि सर्पों पर पड़ी, नेत्र बंद कर लिए, क्योंकि भगवान के चरणों का प्रसाद मिला है। तो कहते हैं कि नागों ने, सर्पों ने भगवान का सुंदर गणनायक स्थापन करके पूजन, और उनका नाम जब वरद मूर्ति के रूप में प्राप्त हुआ तो मंत्रनाद हुआ, धूम्रकेतवे नमः। भगवान श्री वरद मूर्ति धूम्रकेतु के रूप में प्रकट हुए। बोलो धूम्रकेतु भगवान की जय। और जब सब हुआ तो कहा ये तो सुंदर हमारे वरुण लोक में ही रहते हैं। तो वरुण लोक के जलाशयों द्वारा प्रतिष्ठित पूजित जो साधना से चिरकाल तक आज वरद मूर्ति प्रकट हुए, उनका नाम संतों ने देखा और कहा ये गणाध्यक्ष भगवान हुए। तो बोलो गणाध्यक्ष श्री वरद मूर्तये नमो नमः। गणाध्यक्ष नाम महोत्सव पूर्ण आयोजित हुआ। फिर औषधियों ने मूर्तिमान होकर के मंत्रों ने नाद किया, समग्र औषधियों ने मूर्तिमान होकर के भगवान धन्वंतरी के नेतृत्व में श्री वरद मूर्ति गणपति का पूजन करते 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 आज की तिथि में जो चतुर्थी का पूजन कर लेता है, वर्ष भर के, साल भर के सारे चतुर्थी का फल देने के लिए हमारे गणपति वरद मूर्ति में प्रकट होते हैं। तो औषधियों ने जब मूर्तिमान होकर के पूजन किया तो एक सुंदर स्वरूप आया, क्योंकि औषधियों का संबंध आकाश के सोम से है जी। क्या कहा? सोमो भूत्वा रसात्मका। तो हमारे गणपति भालचंद्र रूप में वरदानी हो गए। तो इनका नाम कहा श्री भालचंद्र वरद मूर्तये नमो नमः। ये भालचंद्र हो गए। बोलो भालचंद्र भगवान की जय। अब इस तरह से समस्त चेतना और सत्ता ने समवेत होकर श्री वरद मूर्ति की स्थापना की, अनेकानेक मंत्रों से अभिषिक्त किया और वरदान प्राप्त किया। सभी एक साथ, कहा अलग अलग नहीं, अब सब एक साथ इनकी आराधना करो। तो जो अंतिम वरद मूर्ति की तिथि हुई, उससे चराचर जगत को मुहमांगा वरदान देने के लिए इनका जो स्वरूप प्रकट हुआ, मेघगण में गंधर्व, सिद्ध, नर, नाग, देव अपने विमानों से, औषधि वृक्ष लताएं एक साथ समवेत, सारे पर्वत सरिताएं झूम करके और इनका जब सुंदर मंगल अर्चन किया तो गजानन वरद मूर्ति हो गए। बोलो गजानन वरद मूर्तये नमः। और यही चराचर जगत को मुमांगा वरदान देने वाले, सबका मनोरथ सिद्ध करने वाले कौन? गजानन भूत गणादि सेविता कपित्थ जम्बू फलचारु भक्षणा उमासुता शोक विनाशकारकं नमामि विघ्ने
पाद पंकज नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। सुंदर इसका ध्यान करके और आज की चतुर्थी तिथि में सभी देवों ने, ऋषियों ने, गंधर्वों ने, नागों ने, किन्नरों ने, औषधियों ने, जलाशयों ने ये सुंदर प्रत्येक युग युगांतर में, कल्प कल्पांतर में जो स्वरूप देखा, जैसी वरद मूर्ति का विग्रह आया और जो नाम आया, तो गणपति के 12 नाम प्रसिद्ध हो गए। ऋषियों ने अनिवार्य कर दिया कि कोई भी वैदिक सनातन धर्म का मंगलकार स्नान ध्यान यज्ञ पूजन होगा, उसमें सबसे पहले ये मंगल श्लोकान पठेयुः, सबके लिए शास्त्र का आदेश हुआ कि मंगल श्लोक नाम मात्र पाठ करने मात्र से मनुष्य को निर्विघ्नता की सिद्धि, कार्य की सिद्धि का योग बना देते हैं और प्रति प्रभात में पाठ करने वाले को ये हमारे वरद मूर्ति भोग और मोक्ष दोनों क्या प्रदान कर देते हैं। तो आइए सुंदर हम इस 12 नाम की जो मंत्र माला बनी, सभी विप्रगण स्वयं अपने करांजलि में पुष्पांजलि लेते हैं और सभी साधकों को देते हैं और एक साथ आकाश से पाताल 10 दिशाओं में एक गणपति वरद मूर्ति का 12 नाम ध्वनित होता है, जो प्रत्येक युग युगांतर में, कल्प कल्पांतर में, ये 12 मास जी ध्यान देना, ये 12 मास के चतुर्थी तिथियों में आने वाले एक एक नाम स्वरूप मंत्र से पूजन करने वाले ये 12 नाम गणपति का 12 महीने में की गई जाने वाली जो आराधना है, आज चतुर्थी में उसे वरदान दे देते हैं। तो इन 12 नाम का एक साथ पाठ करते हैं। सुमुखश्चैक दंताश्च, यही 12 नाम हुए। बड़े प्रेम से आचार्य पंडित लोग इसका पाठ करते हैं, साधक पाठ करते हैं। लेकिन आज श्रीमान गोवर्धन नाथ की प्रेरणा से शास्त्रों में जो इसका प्रसंग वर्णित है, वो आपके 12 नाम के पीछे कितने कथानक हैं, संक्षेप में उसको स्पर्श कराया गया। तो गान करें। सुमुखश्च एकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदराश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजाननः। ये 12 नाम जो आपने श्रवण किया। 12 नामानि जपठेत् शृणुयादपि विद्यारंभे पूजारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। किसी प्रकार की विघ्न बाधा का सामना नहीं करना पड़ता। सर्वत्र नाम वरद मूर्ति के वरदान देते हैं, खुली हस्ताक्षर बनाते हैं और सम्रांगण का विजेता होकर के, मनोरथ सिद्ध होकर के और अपनी अपनी उपासना का फल प्राप्त करने वाले एक कृपालु हैं। कृपा सिंधु सुंदर सब लायक। इसलिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भगवान की चतुर्थी बड़े महोत्सव के साथ जितने भी धनिक हैं, वणिक हैं, राजनयिक हैं, हाँ किन्नर गंधर्व किसी भी लोग के हैं, हाँ सभी बड़े प्रेम से भगवान का ध्यान करते हैं। तो ये 12 जो नाम हैं आपने सुंदर आज श्रीपीठ में श्रवण किया। देवों के द्वारा कौन सा नाम रखा गया, ऋषियों के द्वारा कौन नाम हुआ, गंधर्वों के द्वारा कौन हुआ
वृक्षों के द्वारा, लताओं के द्वारा, नागों के द्वारा, वरुण जलाशय के द्वारा, मनुष्य के द्वारा, वन जीवों के द्वारा, और सभी द्वादश मास के भगवान के द्वादश वरद मूर्ति हो गए। श्रीमन नारायण भगवान की जय। नमो व्रात पतये, नमो गणपतये, नमः प्रमथ पतये, नमस्ते स्तुलंबोदराय, एकदंताय विघ्नविनाशिने, शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजां, प्रसन्नवदनं ध्यायेत सर्वविघ्नोपशान्तये। अभीप्सितार्थसिद्ध्यर्थं पूजितो यासुरासुरैः, सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। श्रीमङ्गलमूर्तये नमः। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। नमः पार्वती पतये। हर हर महा